नमस्कार, सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छीछालेदर का क्रम जारी है। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी भारत में मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न को लेकर, मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं, रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। और अब तो भारत के जो जिगरी दोस्त कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, डोनाल्ड ट्रंप के देश ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अमेरिका की एक संस्था है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर चिंता जाहिर की है। संस्था ने भारत को दूसरी कैटेगरी से हटाकर पहली कैटेगरी में डाल दिया है, जिसका मतलब ये है दूसरी कैटेगरी में थे तो हमारे देश पर नज़र रखी जा रही थी कि हमारे देश में धार्मिक उत्पीड़न किस स्तर का है, और अब जब कैटेगरी 1 में हमें डाल दिया गया है तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर हो गया है, चिंताजनक है। इसके लिए इस रिपोर्ट में एक टर्म इस्तेमाल होता है, कंट्रीज़ विद पर्टिकुलर कंसर्न, यानी CPC इसको कहा जाता है। सन 2002 के दंगों के बाद भी भारत को इस पहली वाली कैटेगरी में रखा गया था, और जाहिर है कि उस समय प्रधानमंत्री आज जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये एक आप देखिए कि बहुत बड़ी समानता है इन दोनों मामलों में कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी भारत को इस कैटेगरी में रखा गया, और अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो भारत फिर उस कैटेगरी में आ गया है। दरअसल इस कैटेगरी में आने का मतलब है कि आप ईरान, पाकिस्तान, चीन, इस तरह के देशों के साथ क्लब कर दिए गए हैं जहां पर धार्मिक उत्पीड़न की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। ऐसे 14 देश हैं इस रिपोर्ट में जो सूची दी गई है उसके मुताबिक, और आप उनके साथ खड़े हो गए हैं। यानी भारत, जिसकी एक प्रतिष्ठा थी धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, समानता के मामले में, धर्मनिरपेक्षता के मामले में, वो इन देशों से कहीं अलग खड़ा होता था, आज उसको इनके साथ खड़ा कर दिया गया है। जो हमारे यहाँ पिछले 4, 5, 6 सालों में लगातार हो रहा है उसकी वजह से। कमीशन का कहना है कि 2019 में जब भारत बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा चुनकर आई और सरकार बनी, तो बड़ी तेज़ी से धार्मिक उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। ख़ासतौर से मुसलमानों के उत्पीड़न के जो घटनाएं हैं उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। आम चुनाव में जो स्ट्रेंथ मिली, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ मिली, ताकत मिली बीजेपी को, उसने उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमकर किया है, ये रिपोर्ट कह रही है। उसके मुताबिक सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को इजाज़त दे दी है और उनके धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ भी हो रही है। इस सरकार ने हेट स्पीच को रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की, और गौ हत्या के संदेह में मॉब लिंचिंग का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट में इस मामले में और भी चीज़ों का जिक्र है, जैसे CAA, NPR और NRC को लेकर जो प्रदर्शन हुए। एक तो इन कानूनों को लेकर ही चिंता जाहिर की है क्योंकि ये कानून जो हैं भेदभावपूर्ण हैं उसके मुताबिक, और अगर ये लागू होते हैं तो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर असर पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता सिद्ध करने का बाकी धर्मों के अनुयायियों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा जितना मुसलमानों के लिए। तो इन कानूनों का भी विरोध किया, और फिर इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसको जिस तरह से दबाया कुचला गया, उसको लेकर भी इसमें वह धार्मिक उत्पीड़न से जोड़ा गया है। फिर उसमें जिक्र है कि ये नई सरकार बनने के बाद मई-जून में इस सरकार ने धारा 370 को हटा दिया, जो मुस्लिम बहुल एकमात्र प्रदेश है हमारे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर, और वहाँ से एक तरफा तौर पर हटा दिया। उसके बाद वहाँ पर मानवाधिकारों का ज़बरदस्त उल्लंघन हुआ, मौलिक अधिकारों को नहीं दिया गया, वहाँ के लोगों को इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं बंद कर दी गई, और इस तरह से वहाँ भी एक धार्मिक आधार पर एक उत्पीड़न देखने को मिलता है।
इस रिपोर्ट में दिल्ली दंगों का भी जिक्र है। हालांकि ये रिपोर्ट 2019 की है, लेकिन इसमें दिल्ली दंगों का भी जिक्र है कि किस तरह से दिल्ली दंगे एक तरह से प्रायोजित थे और उसमें ख़ास तौर पर मुसलमानों पर हमले हुए। मुसलमानों की संख्या मरने वालों में ज़्यादा है, घायलों में ज़्यादा है, और जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। इस रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह का नाम 2 बार आया है, और एक बार उनका संदर्भ दिया गया है कि जब उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग, प्रवासी लोग हैं, उनको कहा कि ये टर्माइट्स हैं, दीमक हैं, और इनको सफाई करना पड़ेगा, इनको हटा देना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में उनका जिक्र है। कमीशन ने ट्रंप प्रशासन से भारत सरकार की एजेंसियों और ऐसे व्यक्तियों पर पाबंदियां लगाने की बात की है जो धार्मिक उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं या उनके नाम आ रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बात की है। उनके जो खाते वगैरह हैं वो सील करने की, फ्रीज करने की, उनकी संपत्ति फ्रीज करने की बात की है, और उनके आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की है। तो ये सुझाव दिए हैं उसने ट्रंप प्रशासन को भारत में धार्मिक उत्पीड़न के बढ़ने के संबंध में। अब ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। हालांकि उसने इस रिपोर्ट को ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की है कि ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ एक भेदभावपूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियों से भरी हुई है और इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बार गलत दावों का स्तर नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। ये भारत सरकार का जवाब है जब ये रिपोर्ट आई है उसके ऊपर। तो अब ये देखिए कि मोदी सरकार की ये प्रतिक्रिया अनपेक्षित नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे उसी पर ये रिपोर्ट अटैक करती है। तो एक सार्वजनिक तौर पर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसको खारिज ही करनी थी उसको। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन ये बात बहुत समझने वाली है कि आप इसको नकार करके बच नहीं सकते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है अमेरिकी सरकार को, ट्रंप प्रशासन को, और इस पर कांग्रेस में भी चर्चा होगी। जो कांग्रेस के मेंबर है वहाँ उनके पास जाएगी और उसके बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। सैंक्शन के रूप में वो सामने आ सकता है, और अगर अमेरिका में हुआ तो दुनिया के बाकी देश भी उसको फॉलो करते हैं। ये चर्चाएं पूरे दुनिया भर में फैलेंगी, दुनिया भर के देश इस पर चिंता जाहिर करेंगे और एक बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए शुतुरमुर्ग वाला रवैया अपनाना ठीक नहीं होगा कि आप ज़मीन में सिर गड़ा लें, या अगर आप ये सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करते रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कुछ पता नहीं चलेगा या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उस पर कुछ स्टेप नहीं लेगी, तो ये हमारी खुशफहमी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि ये तो पिछले साल की बात है। इस साल भी कोरोना के बहाने जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर फैलाया गया हिंदुस्तान में, चाहे वो राजनीतिक दलों द्वारा हो, चाहे गैर राजनीतिक कहे जाने वाले संगठनों के द्वारा हो, चाहे मीडिया के द्वारा हो, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई, उनको लड़ाने की कोशिश की गई, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। और अब हम ये सुन रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उनका बहिष्कार करने की कोशिश की जा रही है, उनको उनकी जीविका से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। वो जो सब्जी बेचने वाले हैं उनसे उनका धर्म, उनका नाम पूछा जा रहा है, उनके राशन कार्ड देखे जा रहे हैं। तो ये जो धार्मिक उत्पीड़न का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बता रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों को, खासतौर से मुसलमानों को बार बार हर जगह टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये ज़्यादातर बीजेपी प्रशासित शासित राज्यों में हो रहा है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। वो ज़्यादा इन ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करती है, इनको गलत भी नहीं ठहराती है, कानून भी अपना काम नहीं कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में ये जो स्थितियां बन रही हैं ये बहुत ही भयानक हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। ये इस अन्यायपूर्ण भेदभाव को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारे देश की थूथी होगी, बदनामी होगी और उसके माथे पर कलंक लग जाएगा। जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गुजरात दंगों ने भारत के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है।
जो बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था उस समय भी ये कहा गया था, और ये अब फिर वो मौका आ रहा है जब ये कहा जाएगा कि भारत पर ये कलंक का टीका है कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव करता है, उनका उत्पीड़न करता है, उनका संरक्षण नहीं होता है, उनके साथ भेदभाव, उनका बहिष्कार हो रहा है, और ये आगे चलकर बहुत बड़ी हिंसा के रूप में भी तब्दील हो सकता है, नरसंहार का रूप ले सकता है, बड़े दंगे हो सकते हैं। तो ये एक चिंता की बात है, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सिर्फ खारिज करने से बात नहीं बनेगी। मित्रों, इस रिपोर्ट के महत्व को आप भी समझ रहे होंगे मुझे लगता है, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही कोशिश की है ताकि आप लोग भी समझें और लोगों को भी समझाएं कि जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है वो कोई अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए। तो मित्रों, ये था हमारा आज का द डेली शो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही सत्य हिंदी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।